नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में अब सबके मन में एक ही सवाल और एक ही आवाज उठ रही है कि आखिरकार कहां गए किरोड़ी बाबा के धरने। इस पर गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में इन दिनों कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भजनलाल सरकार पर प्रदेश के हर मामले को लेकर कांग्रेस भी अब हमलावर है। 3 महीने में ही सरकार पर कानून व्यवस्था और युवाओं को अनसुना करने पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में कोटपुतली की घटना से आपको हमने अवगत करवाया था, जहां पर एक 25 साल की रेप पीड़िता को गोली मारी गई। गड़ासे से हमला किया गया था, जब तक कि हमलावरों ने उसे मृत नहीं समझ लिया। पीड़िता अभी एसएमएस अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। राजस्थान कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का हाल जाना। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। की डकैती की गुंडागर्दी की नहीं हो, ये नई सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए। दुख इस बात का है कि रोज की घटनाएं बहुत ही हीनियस हो रही है राजस्थान भर के अंदर। उसके नमूना ये भी है, वाहन करने के बाद में कुछ नहीं किया। मैंने आईजी साहब को कहा है कि आप जांच करवाओ ढंग से, जो लोगों ने कमी रखी है उनके साथ सजा हो। खाली ये ऐसे ही को आप अगर नाम मात्र कर दिया आपने सस्पेंड से क्या फायदा। मैंने सुना मंत्री जी आए थे यहाँ मिलने के लिए, अच्छी बात है। और इनको क्या इमदाद मिल सकती है, सरकार को डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कहीं इसका इलाज वजूद के बाहर है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है। गहलोत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई दिग्गज पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पीड़िता को देखने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने तो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र यादव की संलिप्तता भी बता दी और कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। गहराई में जाने पर और परिवारजनों से बात करने के बाद में ऐसी नृशंसता सामने आई है जिसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। परिवार का स्पष्ट रूप से आरोप है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव के संरक्षण के अंदर इस महिला को ब्लैकमेल करने वालों को बचाया जा रहा था और उनके संरक्षण के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद, गोली मारने के बाद, गड़ासे से वार करने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेंद्र यादव जी की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और घटना इतनी निंदनीय है, 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, एक का पैर कट गया है, लेकिन परिवार का यह भी आरोप है कि इस घटना के अंदर पूरा गिरोह शामिल है। ये गिरोह एक दिन में नहीं बना है, ये 4 साल से 5 साल से चीजें चल रही है और वो स्पष्ट रूप से पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव जी को दोषी ठहरा रहे हैं। इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार, कांग्रेस क्या कहेगी जब उनके परिवार वाले उनके पूर्व मंत्री का नाम ले रहे हैं? क्या कहेगी इसके अंदर? मतलब सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। बीजेपी के काल में भी घटना हो सकती है, कांग्रेस के काल में भी हो सकती है, बाढ़ कांग्रेस के काल में भी आ सकती है, बीजेपी के काल में भी आ सकती है। लेकिन जब परिवार के लोग खुल करके कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव की संलिप्तता है। कांग्रेस के नेता भाजपा सरकार को घेर रहे हैं और भाजपा के कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। यहां सबकी बात हो रही है, लेकिन राजस्थान में आंदोलन करने के लिए सबसे फेमस किरोड़ी लाल मीणा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। यही नहीं, प्रदेश में हो रही दूसरी घटनाओं पर भी किरोड़ी बाबा ने चुप्पी साध रखी है। फिर चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, 1 महीने से ज्यादा समय से धरने पर बैठे राजीव गांधी युवा मित्रों की बात हो, या फिर गलत ब्लड चढ़ाने से हुई युवक की मौत हो, एक भी मामले में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। यही नहीं, चुनाव से पहले करप्शन पर बड़ी बड़ी बातें की और साफ कहा था कि इसमें बड़ी मछलियां सामने आएंगी। और तो और जिन पर किरोड़ी बाबा ने आरोप लगाए थे वे अब भाजपा के साथ हैं, उन पर भी किरोड़ी बाबा चुप ही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा ने चुप्पी क्यों साधी है? क्या वो धरने, युवाओं, न्याय, कानून व्यवस्था पर बड़ी बातें, सड़क पर धरने पर बैठना, क्या वो सब चुनाव जीतने के लिए था? यही
सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार किरोड़ी बाबा कब बोलेंगे। क्या आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं? अगर आपके मन में भी ऐसी कोई सवाल है तो वो हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।